फेस्टिवल हो या वेडिंग, कितना भी तैयार हो जाओ, लेकिन बिना ग्लो के सब कुछ अधूरा है। और ग्लो कहाँ से आएगा? महंगे और अच्छे प्रोडक्ट यूज करके। रियली नहीं यार, आज की ये वीडियो आपके लिए है जिसमें आप नेचुरल डीआईवाई को यूज करके फेस्टिवल और वेडिंग वाला ग्लो पा सकते हो घर पे। तो फिर शायद इसके लिए ढेर सारी डीआईवाई फॉलो करनी पड़ी। नहीं, आपको सिर्फ एक या दो डीआईवाई ही फॉलो करनी है, नहीं एक ही करनी है। सेकंड वाली ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, अगर आपको नहीं करना है तो मत करिए। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सोनाली सिंह। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, बिकॉज मैं आपके लिए स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप ऐसे ही बहुत सारी वीडियो लाती रहती हूँ जो हम गर्ल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसलिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक डीआईवाई उपटन शेयर करने वाला, जो कि बिल्कुल अमेजिंगली काम करने वाला है आपकी स्किन के ऊपर। अगर आपकी स्किन में टैन है, पिगमेंटेशन है, ब्लैक स्पॉट है, डिस्कलरेशन है, चेहरे पे फाइन लाइन, रिंकल है, सबको रिड्यूस कर देगा। और ये एज अ स्क्रब, एज अ मास्क, एज अ बॉडी क्लींजर या फेस वॉश सब तरीके से काम करने वाला है। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है आप में से ही मेरी एक फैमिली मेंबर की, जिन्होंने कमेंट किया था कि वेडिंग के लिए डीआईवाई उपटन शेयर करिए। तो मैंने सोचा वेडिंग भी है, फेस्टिवल सीजन भी चल रहा है, इसके लिए भी तो आपको ग्लो चाहिए। तो एक ऐसी डीआईवाई लेके आते हैं जो वेडिंग एंड फेस्टिवल दोनों के लिए ही बेनिफिशियल हो। सिर्फ एक बार इसका इस्तेमाल करके दिन में आप फेस्टिवल वाला ग्लो पा सकते हैं घर पे ही। इसे कोई भी यूज कर सकता है, चाहे आप बॉय हैं या गर्ल, या फिर आपकी एज चाहे कुछ भी हो। और ये उपटन आपके घर वाले उपटन से थोड़ा सा अलग है, बिकॉज जो इंग्रेडिएंट मैंने इसमें यूज किए हैं वो आपकी सिर्फ बाहरी सतह पे नहीं, इंटरनल लेयर पे भी काम करेंगे। जो भी वहां पे पिगमेंटेशन, मेलाज्मा या ब्लैक स्पॉट की प्रॉब्लम है उन्हें रिड्यूस करेंगे। तो चलिए आज के इस मैजिकल डीआईवाई को बनाना स्टार्ट करते हैं। एंड इसके लिए हमें पहला इंग्रेडिएंट लेना है मसूर की दाल। आप चाहें तो छिलके वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें छिलके रह जाएंगे, तो आप बिना छिलके वाली मसूर की दाल ले लें, करीब हाफ बाउल। और हाफ बाउल ही आपको मूंग की दाल लेना है, ये भी आपको बिना छिलके वाली ही लेना है। अब आप इन दोनों दालों को मिक्सर में डाल के ग्राइंड कर लीजिए और इसका पाउडर बना लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इसका स्मूथ पाउडर बने तो आप 1 घंटे पहले दोनों दालों को हल्का सा धूप दिखा दीजिए, धूप में सुखा लीजिए, तो इससे इनका बिल्कुल स्मूथ एंड ड्राई पाउडर बन के रेडी होगा। फिर भी आपको इसे डायरेक्टली यूज़ नहीं करना है, आप इसे छलनी के थ्रू छान लीजिए, क्योंकि जो भी इसके बड़े वाले दाने या ग्रैन्यूल्स रह जाएंगे उन्हें आप डेली अपनी स्किन पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। बिकॉज जितना ज़्यादा अपनी स्किन को डेली एक्सफोलिएट करते हो या स्क्रब करते हो तो आपकी स्किन ड्राई होने लगती है, क्योंकि इससे स्किन का नेचुरल ऑयल एंड मॉइस्चर खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन और ज़्यादा डार्क नजर आने लगती है। तो इसलिए आपको पहले से अच्छे से छलनी के थ्रू छान लेना है। और अब जो मटेरियल सेपरेट होगा इससे हमें यूज़ करना है। तो इसमें अब मैं ऐड करूँगी 1 स्मॉल बाउल बेसन, बिकॉज बिना बेसन के उपटन कभी कंप्लीट ही नहीं होता। एंड उसके बाद फिर मैंने इसमें ऐड किया है 1 टेबल स्पून चंदन पाउडर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह मुलैथी का पाउडर या फिर जिंजर पाउडर यूज कर सकते हैं, तीनों में ही एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करी हूँ 1 टेबल स्पून कस्तूरी हल्दी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इससे हाफ क्वांटिटी में नॉर्मल हल्दी, वेजिटेबल वाली, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद फिर मैंने इसमें ऐड किया है 1 टेबल स्पून ऑरेंज पील पाउडर, यानी कि संतरे के छिलके का पाउडर। और उसके बाद मैं सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बेसन की जो लम्स है ना, उन्हें भी अच्छे से तोड़ते हुए आपको इक्वली स्मूथ इसका पाउडर बना लेना है। एंड उसके बाद फिर हमें इसे स्टोर करना है। तो इसके लिए आपको चाहिए एक एयर टाइट जार या फिर बॉक्स, जिसमें बिल्कुल भी नमी नहीं जानी चाहिए, अदरवाइज इसकी सेल्फ लाइफ कम हो जाएगी और इसमें समथिंग गांठें टाइप बनने लगेंगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बिल्कुल ड्राई जार लिया है और अब मैं इसमें ये पूरा उपटन फिल कर दूंगी। ये ड्राई उपटन है तो आप इसे 3 से 4 महीने तक आराम से स्टोर करके रख सकते हो। अगर आप इसे सही से रखोगे तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इसे स्टोर करके रख सकते हो। एंड जब भी आप इसका इस्तेमाल करिए, एक बाउल में आपको 1 से 2 टेबल स्पून सेपरेट कर लेना है, जितनी क्वांटिटी आप यूज़ करना चाहते हो। अगर आपको सिर्फ फेस पे अप्लाई करना है तो आपको सिर्फ 1 टेबल स्पून सेपरेट करना है। अगर आप उसे पूरी बॉडी पे अप्लाई करना चाहते हो तो आप 2 से 3 टेबल स्पून यूज़ कर सकते हो। और इसका पेस्ट बनाने के लिए आप चाहें तो गुलाब जल यूज़ कर लीजिए, या फिर आप ग्रीन टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो, या फिर आप चाहें तो रॉ मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो जो भी आप ऐड करना चाहें ऐड कर दीजिए। उसके बाद आपको इसे मिक्स करके इसका स्मूथ पेस्ट बना लेना है। एंड नाउ हमारा डीआईवाई उपटन रेडी है। अब हम इसे अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। आपको पता है उपटन में दालों का इस्तेमाल क्यों होता है? मसूर की दाल, मूंग की दाल या चने की दाल, जैसे हमने बेसन इस्तेमाल किया है,
क्योंकि दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है और जब आपकी स्किन को प्रोटीन मिलता है तो उसमें कोलेजन बूस्ट होता है, जिसकी वजह से आपके चेहरे पे जो भी फाइन लाइन है, रिंकल है, पिगमेंटेशन है या आपकी स्किन लूज हो चुकी है, स्किन में डलनेस है, स्किन डार्क हो चुकी है, ये सभी प्रॉब्लम अपने आप रिड्यूस हो जाती हैं। तो इसलिए बहुत समय पहले से ही स्किन के लिए दालों का इस्तेमाल होता आ रहा है। इसके अलावा हमने जो अदर इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं, आप जानते हैं ये सभी ब्यूटी इंग्रेडिएंट्स हैं और ये आपकी स्किन के लिए हर तरीके से बेनिफिशियल होते हैं। एंड इसका इस्तेमाल आप अपने फेस के लिए भी कर सकते हैं, अपनी बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज वेडिंग ग्लो तो हमें पूरी स्किन के लिए चाहिए होता है। तो इसलिए आप फेस की केयर करने के साथ साथ बॉडी की केयर भी कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा ज़्यादा पेस्ट तैयार करना है और आप अपने फेस के साथ साथ पूरी बॉडी पे अप्लाई कर लीजिए। जो भी आपके डार्क एरिया है लाइक कोहने, घुटने, आपकी गर्दन, हैंड, फीट, आप उन्हें अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। और इसके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा कि आप इसे नहाते वक्त यूज़ करिए। दैट टाइम आप इन पार्ट्स को अच्छे से रब करके, स्क्रब करके जो भी मैल है या डार्कनेस है उन्हें रिमूव कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप नहा सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ अपने फेस पे अप्लाई करना है तो जस्ट आप अपने फेस पे या फिर नेक पे अप्लाई कर लीजिए। एंड आप चाहें तो हल्का सा अंडर आइज पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ये आपकी डार्क सर्कल को भी रिमूव कर देगा। तो पूरे फेस पे अप्लाई करने के बाद हमें इसे करीब 20 मिनट के लिए ऐसे ही लीव कर देना है। एंड उसके बाद आप अपने फेस को वॉश कर सकते हो एंड टॉवल से ड्राई कर सकते हो। एंड सेकेंड स्टेप में मैं यूज़ कर रही हूँ अपना DIY फेस ग्लोइंग सीरम, बिकॉज़ ये मेरी स्किन के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है। जब से मैंने इसे स्टार्ट किया है यूज़ करना, मेरी स्किन में अलग सा ही ग्लो आता है। वैसे तो मैं इसे नाइट में यूज़ करती हूँ, बट जब भी इस तरीके की कोई DIY अप्लाई करती हूँ तो मुझे फिर एक्स्ट्रा हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है। देन मैं फिर इस सीरम को अप्लाई करती हूँ। ये फेस को ग्लोइंग भी रखता है, साथ में मॉइस्चर को भी लॉक करके रखता है, स्किन हाइड्रेट रहती है और बिल्कुल ग्लास की तरह चमकती है। तो अगर आपको इसे प्रिपेयर करना है, बिकॉज मैंने इसे करीब 1 मंथ पहले प्रिपेयर किया था, आई मीन 25 डेज पहले, और ये अभी तक ऐसा ही है। आप इसे नॉर्मली स्टोर करके रख सकते हो। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, आप जाके चेक कर सकते हो। तो ये है हमारा एक पावरफुल DIY उपटन, जिसे आप घर पे बना के प्रिपेयर करके स्टोर करके रख सकते हो। आप चाहो तो इसका इस्तेमाल डेली कर सकते हो या फिर फेस्टिवल से या वेडिंग से या पार्टी से पहले इस्तेमाल करिए और पाइए एक नेचुरल ग्लो। उसके ऊपर आप अपना मेकअप कर सकते हैं और जैसे मर्जी वैसे तैयार हो सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कॉमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप अपना टॉपिक मेंशन कर सकते हो, जैसे कि आज का टॉपिक है मेरे प्यारे सब्सक्राइबर के लिए। एंड वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों एंड फैमिली में शेयर जरूर करें। थैंक्स टू वॉच फुल वीडियो। लव यू और बाय बाय, टेक केयर।